नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज यानी कि 28 जुलाई से 22वें राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न इससे पहले आपकी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या फिर आने वाले समय में आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। वहां से आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेलों का पहली बार आयोजन कहां पर किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि पहली बार जो ये राष्ट्रमंडल खेल है इसका आयोजन हुआ था 1930 में। 1930 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कनाडा के हैमिल्टन शहर में किया गया था। तो इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आपको यह भी ध्यान रखना है कि पहले राष्ट्रमंडल खेल में सिर्फ 11 देशों ने हिस्सा लिया था और इन 11 देशों की तरफ से 400 खिलाड़ियों ने इस खेल में पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, अगर हम लोग राष्ट्रमंडल खेलों की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि शुरुआत से ही इसका नाम था राष्ट्रमंडल खेल। जब यह खेल हमारा शुरू हुआ था 1930 में तो इसका नाम हुआ करता था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। तो ये नाम 1930 के पहले राष्ट्रमंडल खेल का था और 1950 के राष्ट्रमंडल खेल का भी था। 1954 में इसका नाम बदल जाता है और नया नाम होता है ब्रितानी साम्राज्य और राष्ट्रमंडल खेल। उसके बाद में 1970 और 1974 में जो आपका राष्ट्रमंडल खेल होता है इसका नाम ब्रितानी राष्ट्रमंडल खेल था और 1978 में जाकर के फाइनली इसका नाम रखा जाता है कॉमनवेल्थ गेम्स। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि 1978 से इसका नाम कॉमनवेल्थ गेम्स होता है। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस वर्ष पहली बार राष्ट्रमंडल खेल में हिस्सा लिया था। तो आपको ध्यान रखना है शुरुआत तो हुई थी 1930 में, लेकिन हमारे देश ने 1934 में इंग्लैंड की राजधानी लंदन में जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था इसमें लिया था हिस्सा। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो हमारे देश की तरफ से 6 खिलाड़ी थे जिन्होंने 1934 के पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ था। तो जरूर ध्यान रखिएगा हमारे देश में सिर्फ एक बार ही कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ है और ये आयोजन हमने कराया था 2010 में। आपको पता होगा कि 2010 में दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेलों में पहला पदक जीतने वाले भारतीय कौन हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रमंडल खेलों में हमारे देश की तरफ से पहला पदक जीतने का जो रिकॉर्ड है वो आपके राशिद अनवर के नाम पर है। किसके नाम पर? राशिद अनवर के नाम पर ये रिकॉर्ड है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। आपको अभी मैंने बताया कि हम लोगों ने पहली बार 1934 के राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लिया था। तो टोटल हमारे देश से 6 खिलाड़ी इसमें गए थे हिस्सा लेने के लिए और हमारे देश के जो कुश्ती के खिलाड़ी थे जिनका नाम राशिद अनवर है, इन्होंने भारत को पहला पदक दिलाया था और ये हमारा ब्रॉन्ज मेडल था। तो 1934 का जो राष्ट्रमंडल खेल है उसमें सिर्फ हमने एक ही मेडल जीता था और ये मेडल हमें दिलाया था राशिद अनवर ने। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं। तो आपको ध्यान रखना है फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर हमारे भारत के स्प्रिंट रनर मिल्खा सिंह राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। दरअसल 1958 का जो हमारा राष्ट्रमंडल खेल है इसका आयोजन किया गया था वेल्स के कार्डिफ में। तो यहाँ पर मिल्खा सिंह जी ने 440 गज की जो दौड़ है इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं कुश्ती की तो कुश्ती में लीला राम ने 100 किलोग्राम वर्ग में हमको जिताया था गोल्ड मेडल। तो ध्यान रखिएगा पहला गोल्ड जीतने वाले व्यक्ति हैं हमारे मिल्खा सिंह। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो ध्यान रखिएगा जो पहली भारतीय महिला हैं इनका नाम है रूपा उन्नी कृष्णन। क्या नाम है? रूपा उन्नी कृष्णन इनका नाम है। अच्छा, कौन से खेल से थी ये?
तो ये हमारे भारत की शूटर थीं। और 1998 में मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में जो हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, उसमें इन्होंने बतौर भारतीय महिला के तौर पर पहला गोल्ड मेडल जीता था। तो नाम इनका रूपा उन्नीकृष्णन है। इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। आपको पता होना चाहिए कि इंग्लैंड का जो बर्मिंघम शहर है वहाँ पर राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों के 22वें संस्करण में शुभंकर क्या है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि 2018 में जो आपका राष्ट्रमंडल खेल हुआ था उसमें शुभंकर थे बैरोबी, लेकिन अगर हम लोग इस साल के राष्ट्रमंडल खेलों की बात करते हैं तो पेरी नाम का एक बुल है। बुल यानी कि एक बैल है जिसको यहाँ पर शुभंकर बनाया गया है। तो इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा पेरी दाबुल है जो कि 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों के लिए मैस्कॉट के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कि वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों के ओपनिंग सेरेमनी में भारत का ध्वजवाहक कौन है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पीवी सिंधु जो कि हमारे देश की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और मनप्रीत सिंह जो कि हमारे पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं, इन दोनों को 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों के लिए ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक चुना गया है। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2018 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था उसके ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक हमारी पीवी सिंधु ही थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारत ने कुल कितने खिलाड़ियों का दल भेजा है। तो अपने देश भारत की बात करें, हमारे देश की तरफ से कुल यहाँ पर 211 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये आप लोग देख सकते हैं, टोटल वैसे अब 215 हो गए हैं। तो 211 खिलाड़ी, इनमें से 106 आपके पुरुष, 105 आपकी महिलाएं हैं जिन्होंने टोटल 16 स्पोर्ट में यहाँ पर हिस्सा लिया है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए 211 वाला हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेलों में किस वर्ष पहली बार क्रिकेट को शामिल किया गया था। तो ये पहला मौका था कि जब क्रिकेट को राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल किया गया था और दक्षिण अफ्रीका की टीम ने इसमें गोल्ड मेडल जीता था। और ये साल आपका है 1998 का। कब का है? 1998 में जो हमारे कुआलालंपुर में राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, इसमें क्रिकेट को पहली बार शामिल किया गया था। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ध्यान रखिएगा कि 1998 में जो आपका राष्ट्रमंडल खेल हुआ था ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि पहली बार इसमें कई सारे खेल शामिल किए गए थे। तो 50 ओवर का क्रिकेट मैच पुरुषों का, हॉकी पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था 1998 में ही, नेटबॉल महिलाओं के लिए 1998 में ही आया था, और पुरुषों का जो रग्बी है ये भी 1998 के राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में क्रिकेट के किस प्रारूप को शामिल किया गया। तो ध्यान रखेंगे, इस साल जो हमारा कॉमनवेल्थ गेम हो रहा है इसमें महिला T20 क्रिकेट को शामिल किया गया है। किसको? महिला T20 क्रिकेट को शामिल किया गया है। तो 1998 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब आपके क्रिकेट को राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको नीचे कमेंट में ये बताना है कि हमारे देश की तरफ से जो यहाँ पर T20 की टीम गई है महिलाओं में, उस टीम की कप्तान कौन है। तो उनका नाम नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की बात करते हैं तो इनकी टोटल संख्या 56 है। यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि टोटल कितनी टीम आपके हिस्सा ले रही हैं 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में, तो टोटल 72 टीम यहाँ पर हिस्सा ले रही हैं। दरअसल आपने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का नाम सुना होगा जिसमें आपके टोटल 54 देश शामिल हैं, प्लस 2 इसमें कई बार हम लोग ऐड कर देते हैं। तो ये वह देश हैं जिसके ऊपर कभी ना कभी ब्रिटेन का शासन रहा था। तो इन्हीं देशों का एक समूह है।
और इसमें से कुछ देश इंडिपेंडेंट रूप से आपके कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेते हैं और इसीलिए 72 टीम शामिल हो रही हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में किस खेल में सबसे ज़्यादा पदक जीता है, यानी कि हमारी परफॉर्मेंस किस में सबसे ज़्यादा बेहतर रही है। जैसे कि अगर आप लोग ओलंपिक देखेंगे तो ओलंपिक में हमारा सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस हॉकी में है, लेकिन जब हम लोग राष्ट्रमंडल खेलों की बात करते हैं तो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस हमारा शूटिंग में है। किसमें? शूटिंग में हमने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ये आप लोग देख सकते हैं कि राष्ट्रमंडल खेलों में हमने टोटल 181 गोल्ड मेडल सहित 503 पदक जीता हुआ है। और अगर हम लोग शूटिंग की सिर्फ बात करते हैं तो शूटिंग में हमने 63 गोल्ड मेडल जीते हैं, जो कि हमारे देश के खेल में सबसे ज़्यादा है किसी अन्य खेल की तुलना में। तो शूटिंग हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2018 में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे। तो भारत ने टोटल यहाँ पर 66 मेडल जीते थे, जिसमें से आपके 26 गोल्ड मेडल थे, 20 आपके सिल्वर मेडल थे और 20 ही हमारे कांस्य पदक थे। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2018 का जो राष्ट्रमंडल खेल है ये आपके ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है कि अभी तक राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में कौन सा राष्ट्रमंडल खेल भारत के लिए पदकों के हिसाब से सबसे बेहतरीन था। तो आपको ध्यान रखना है हमारे लिए जो सबसे बेहतरीन कॉमनवेल्थ गेम्स है वो आपके 2010 का रहा था। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आपको पता होना चाहिए कि 2010 में जो हमारा राष्ट्रमंडल खेल हुआ था इसमें हमने 38 जीता था आपके गोल्ड मेडल, इसमें हमने 27 जीता था सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज की संख्या 36 थी। और पहली बार ऐसा हुआ था कि जब हमारे देश ने राष्ट्रमंडल खेलों में 100 से ज़्यादा मेडल जीते थे, पहली बार। और सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि जब हमने 100 से ज़्यादा मेडल जीता है और ये साल आपका था 2010 का। ये प्रश्न भी काफ़ी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा बार मेज़बानी की गई है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक टोटल 5 बार राष्ट्रमंडल खेलों को होस्ट किया है। तो इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। और आपको शायद ये भी पता होगा कि 2026 का जो राष्ट्रमंडल खेल है इसको ऑस्ट्रेलिया होस्ट कर रहा है, यानी कि 2026 में छठी बार ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल खेलों को होस्ट करेगा। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ये देख सकते हैं 1938, 1962, 1982, 2006, 2018 ये वो साल हैं जब ऑस्ट्रेलिया ने राष्ट्रमंडल खेलों को होस्ट किया है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा ऐसा शहर है जिसने एक से ज़्यादा बार होस्ट किया है तो ऑकलैंड न्यूजीलैंड का इसने 1950 और 1990 में, और एडनबर्ग ग्रेट ब्रिटेन का 1970 और 1986 में राष्ट्रमंडल खेलों को होस्ट कर चुका है। तो ये सारे पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं। तो इस प्रकार से राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट या सवाल होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।